इनके जो वो अर्नब गोस्वामी जो इनके जूते चाटता है, जो इनका गद्दार, देश का गद्दार है और जो इनका जो गुलाम है, साथ में दीपक चौरसिया भी है। वो सारे भी यही है। उसको इसने तीसरे दिन इनका कांप गया, सारा हिल गए, सारी सत्ता हिल गई कि पहले हमें भी सीए पे बोला था हम पाकिस्तानी है, हम मुसलमान है, हम घुसपैठिया है, हम आतंकवादी है। अब भी ये किसानों की लड़ाई है तो बोलते हैं ये खालिस्तान मांग रहे हैं। ये गलत बात है, ये नहीं है। और जो वो बिल पास कर रहे हैं क्या वो झूठा है? 3 काले कानून जिस तरीके से आप सब लोग जानते ही हैं, जब किसान को ये हक ही नहीं रहेगा कि वो अपनी फसल क्या बोए और किस भाव बेचे और किस तरीके से वो पूंजीपतियों के चुंगल में, अडानी अंबानी के चुंगल में झोंक दिया जा रहा है, तो इस व्यवस्था को देखकर क्या किसान चुप बैठ सकता है? और देखिए लगातार एक के बाद एक काले कानून आए, जनता आंदोलन करती है तभी इनकी रूह कांपती है। आप एक तुरंत का उदाहरण देखिए, हाथरस की घटना पर अगर आंदोलन नहीं हुआ होता, अगर पूरे देश और विदेशों में हाहाकार नहीं मचा होता, तो ये उसको दबा देते, उस लड़की को ही दोषी और उसके परिवार को दोषी बना देते। उसी तरह आज इसने कितने काले कानून बनाए, 370 धारा हटाई और उनका जीवन नरक बना रखा है उधर जम्मू कश्मीर में। दूसरी तरफ जो ये अभी मंदिर का इन्होंने लॉ करवाया, उससे किसने मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग चुपचाप बैठ गए। तीसरा जीएसटी इन्होंने लागू किया, नोटबंदी इन्होंने लागू किया, पब्लिक को उसी समय सड़कों पर आना चाहिए था। और मैं इन किसानों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने इस देश की सोई हुई आत्मा को जगाया है, क्योंकि मर चुके हम लोग हैं, हम मर चुके हैं, बिल्कुल हमारी आत्मा सो चुकी है। लेकिन आज इन किसानों के बच्चों ने हमें, कौन से प्रदेश से हैं? हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से हैं? हाँ। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को परेशानी है, बाकी जगहों के किसानों को कोई परेशानी। क्योंकि जिस टाइम इसमें देश के अंदर भूखमरी हुई थी, जिस टाइम बाहर से गेहूं आता था, उस टाइम सारे देश ने गेहूं नहीं उगाया था, चावल नहीं उगाया था। आज 16-17 साल हो गए, जिससे हरियाणा पंजाब सारे क्या कहकर हिंदुस्तान का पेट भरता, बाहर से मंगाने गेहूं की जरूरत नहीं पड़ी है, समझे। और जो जहाँ खेती नहीं होती, तो हरियाणा का किसान कच्छ में भी जाके की, उसने उत्तराखंड में भी जाके की। अगर आप ये कहोगे तो भी झारखंड में कहीं भी जाना, छत्तीसगढ़ में हरियाणा के किसान जाते हैं, टिल्ले थे वहाँ सबको जमीन को एक्सरा करके सारी चीज वहाँ उगा दी है। तो हरियाणा किसान का तो मेहनती है ही वो, लेकिन सारे उसको करना चाहता वो हरियाणा। ये 2 प्रदेश हैं जो रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ा सकते हैं। इनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, ये कहने के भी इनको क्यों थोड़ा पैसा ज्यादा, इनको भी गरीबी की रेखा में लाते, रिक्शा चलाया कुछ करे, गरीबी की रेखा में लाना चाहते हैं। अंबानी को क्यों देना चाह रहे मोदी जी, क्यों? एक्चुअली ऐसा है कि ये जो सत्ता में आया है, ये उनसे 30,000 करोड़ रुपया लेकर आया है और वो फेंका है, ऐसे शराब पिलाई है लोगों को, वोट लेने के लिए 1000 और 500 के नोट फेंके। उसके बाद ये वादा किया है कि 30,000 करोड़ का जब तक 30 लाख करोड़ नहीं दे देंगे, तब तक वो इसके गले में ऐसे हड्डी बन के अंगूठा दिए हुए। तो अडानी अंबानी को क्यों नहीं ये करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसे पता है जिस दिन इसने वापस लिए उस दिन, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक जन जन का आंदोलन है और जन जन का आंदोलन है। मैं कहती हूँ SC ST OBC अल्पसंख्यक महिलाएं, छात्र, शिक्षाविद सभी किसानों के साथ खड़े हैं। इनका डर और भय कांप रहे हैं अंदर से। इनको ये लानत मतलब लांछन लगा कर, जैसे अभी ये शाहीन बाग के आंदोलन को इन्होंने कितना प्रदूषित किया, लेकिन कांपे थे उससे भी, और इसलिए दिल्ली दंगे करवाकर इन्होंने उसको बर्बाद किया। लेकिन यहाँ पर हिम्मत नहीं, सरकार द्वारा प्रायोजित था दिल्ली दंगा, क्या लगता है? बिल्कुल था, बिल्कुल बच्चे को मालूम है क्यों, क्योंकि वो महिलाएं, उनमें हम लोग भी लगातार जाते थे। उनका जैसे अब यहाँ पर उत्साहवर्धन के लिए आते हैं, हम वहाँ पर जाते थे, क्योंकि किसी भी देश में संविधान ने सबको, हमारे देश में खास करके, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के समानता का अधिकार दिया है। लेकिन ये सबसे पहले उसी को खत्म करने के लिए ये NRC और CA लेकर आए। बिल क्यों लाते हैं सरकार? ये इसलिए लाते हैं कि ये टुकड़ों को, जैसे टुकड़े गैंग, ये छात्रों को और शिक्षाविदों को और उन सोशल वर्कर को कहते हैं, लेकिन ये खुद टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े करेंगे SC ST के, OBC के, और ये उसको वो जो बेचारे आदिवासी हैं उनको ये नक्सल बता देंगे। आदिवासियों के लिए काम करने वाले वारवरा राव और आपके ये जो सुधा भारद्वाज और इस तरह के हजारों कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसों को जेल में डाल रखा है। वो जो स्टेन स्वामी जो 53-83 साल का बेचारा हाथ कांप रहे हैं, पानी नहीं पी सकता, उसके लिए सुनवाई के लिए इनके पास 1 महीना डेट नहीं थी। और इनके जो वो अर्नब गोस्वामी जो इनके जूते चाटता है, जो इनका गद्दार
गद्दार देश का गद्दार है और जो इनका जो गुलाम है। साथ में दीपक चौरसिया भी है। हाँ, वो सारे भी यही है। उसको इसने तीसरे दिन इनका कांप गया, सारा हिल गए, सारी सत्ता हिल गई कि अरे अर्नब गोस्वामी, अरे अधिकारों का हनन हो गया। वो अधिकार नहीं है वो 85 साल के जो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। मैं इन भाइयों को, इन बेटों को, इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हरियाणा पंजाब के, कि इन्होंने हमारी तड़प, जो हम तड़प रहे थे, जो शिक्षाविद हैं, जो जानकार हैं, जो संघर्षशील है, वो तड़प रहे हैं, क्योंकि युवा को इन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ा के जियो का और बर्बाद कर दिया। इनको शराब पिला के, नशा करवा के, हाथ में अश्लीलता दिखाकर सुला दिया था, लेकिन किसानों ने आज उनको जगा दिया। और मैं चाहूंगी कि ये जागे रहे, कभी सोए ना। भगत सिंह को आदर्श मानकर, करतार सिंह सराभा को आदर्श मानकर, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र को आदर्श। मेरा नाम मेहरुनिशा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शाहीनबाग की दादी हूँ और हमने वहाँ पे 3 महीने तक लड़े सीए के ऊपर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना ही मोदी जी एक बार आए हैं। कोरोना बोल के हमें मुंह बंद कर दिया और हमें वहाँ से हटा दिए 24 मार्च को। हम आखिरी दम तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मोदी जी, आप किसानों की नहीं चलेगी। आपने कोरोना बोल बोल के सबके मुंह बंद किया और धीरे धीरे एक एक बिल पास किया, लेकिन अब ये नहीं चलेगी। ये किसानों की लड़ाई है। आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी पे भी मुंह पे मास्क नहीं है, ना ही कोरोना है। और अब है ये किसानों की बारी, हमारी खेतों की बारी, हमारी धरती की बारी। हम किसानों को हारने नहीं देंगे और ये बिल रद्द करवा के ही छोड़ेंगे। सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं है, पूरा हिंदुस्तान है। इसमें सिख भाई भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, दलित भाई भी है, सभी है। और हम ये किसान की बिल रद्द करवा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, आप शाहीन बाग में भी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ पर भी आज आप किसानों के समर्थन में आई हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? इंशाल्लाह मानेंगे, क्योंकि आप पीछे हटने वाले नहीं। वो तो हमारे कोरोना बोल के हमें हटाया गया। अगर कोरोना नहीं होता तो हम भी वहाँ डटे रहते, हम सीए को भी रद्द करवा के छोड़ते, लेकिन उन्होंने कोरोना बोल के हमारा मुंह बंद कर दिया। ठीक है, एक सवाल और ये आपसे है, आप मुसलमान हैं, ठीक है, बीजेपी सरकार ये कहती है कि ये पंजाब और हरियाणा के ही किसानों का मुद्दा है, ठीक है, तो आज आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। पहले हमें भी सीए पे बोला था हम पाकिस्तानी है, हम मुसलमान है, हम घुसपैठिया है, हम आतंकवादी है। अब भी ये किसानों की लड़ाई है तो बोलता है ये खालिस्तान मांग रहा है। ये गलत बात है, ये नहीं है। और जो वो बिल पास कर रहा है, क्या वो झूठा है? वो सबको नहीं दिख रहा संसद में जो एक एक बिल पास कर रहा है? ये सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं, पूरा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, जो उनके पैरों की जमीन खींचने वाले हैं। ये गलत बात है, ये पीछे नहीं हटने वाले और पूरा हिंदुस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है। आपके परिवार से कोई किसानी करता है? नहीं, मेरे परिवार से कोई किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं शहरों में रहती हूँ, लेकिन एक किसान भाई हमें रोजी रोटी देते हैं। अगर किसान भाई हल नहीं जोतेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे? आज के नौजवानों की है ये लड़ाई और हम उनके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं।